नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। होली जैसे ही आती है ऐसे लगता है कई सारी समस्याओं के समाधान निकालती हुई आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। 8 दिन बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं जिसे हम अष्टक कहते हैं, यानी होलाष्टक, होली के पहले के 8 दिन। और उन 8 दिनों में बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जो आप कर सकते हैं। और ख़ास करके ये वीडियो 8 महा उपाय वाली है, यानी 8 महा उपाय, 8 बड़ी समस्याओं के समाधान बिल्कुल निकलने वाले हैं आपके। बट आपको बहुत ही सही तरीके से सारे उपाय, सारी रेमेडीज़ को करना है। जैसे मान लीजिए किसी का धन आता है तो धन बहुत ज़्यादा घर में टिकता नहीं, बाहर भाग जाता है। ऐसे लगता है जितना आया उतना ही निकल गया। और कईयों का धन रुक जाता है। कईयों के घर में बीमारी इस कदर घर कर जाती है कि बाहर ही नहीं निकलती। किसी को तंत्र टोटका ये सब कर रखा है, किसी के साथ में 2 लोगों के बीच में तीसरा आ जा रहा है। यानी बहुत ऐसी चीज़ें जो आपके साथ अगर होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। किसी को लगता है कि हमारी हर चीज़ को टोक लगी हुई है, नज़र लगी हुई है, तो ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। तो ये 8 दिन जो होते हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आपने हर दिन कुछ चीज़ें इकट्ठी करके रखनी है। 8 दिन का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। और उन 8वें दिन जो क्या करना है ये आपको बताऊंगी, ताकि आपकी ये सारी समस्याएं जो हैं सॉल्व हो जाए, परेशानियों का अंत हो जाए। एक चांदी की डिब्बी ले लीजिए। ये उस पर्पस के लिए कि अगर आपका धन तो किसी के पास है पर ना तो धन वापस आ रहा है, कोई आपका धन देने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट अगर आपके पास धन है तो वो रुकता नहीं है, वो ऐसा लगता है कि बाहर भागने का प्रयास करें। भाई लक्ष्मी है, बहुत चंचल होती है, बट ऐसे में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारा धन जो है वो बाहर की तरफ ज़्यादा जाता है, हमारे घर में स्टे नहीं करता है। स्थिर भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल रुक ही जाए, आप उसका खर्च भी ना करें, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितना आए उससे ज़्यादा आपका घर से धन निकल जा रहा है, वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। और आपका जो खुद का हार्डकोर मनी है, अगर आपने किसी को सहायता की हुई है, वो तो एटलीस्ट आपको वापस मिलनी चाहिए। आपको क्या करना है, एक चांदी की डिब्बिया ले लेनी है। नाग केसर आता है, किसी से पूछ लीजिएगा, पंसारी की दुकान से मिल जाता है। नाग केसर चांदी की डिब्बी में भरना है। छोटी सी डिब्बिया लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ी डिब्बियों का ज़रूरत नहीं है लेने का। इतनी डिब्बी लीजिएगा जिसके अंदर ये सामान आ जाए। डिब्बिया चांदी की ही होनी चाहिए जिसके अंदर आपने नाग केसर भरना है, ध्यान रखिएगा। और आपने एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े के ऊपर सबसे पहले आपने 8 कौड़ियाँ रखनी है। 8 कौड़ियाँ रख लेनी है और उसके अंदर वो डिब्बी रख देनी है जिसमें आपने नाग केसर भरा हुआ है। ये पोटली बना लीजिएगा। पोटली बना करके आपने अपने घर में रख देनी है, कहीं भी ऐसी सुरक्षित साफ जगह जहाँ पे आप गंदे हाथ ना लगाते हो। तो आपने खास करके ये डिबिया होलाष्टक के बीच में, 8 दिन के बीच में किसी दिन भी बना लेनी है और इसे रख देनी है। अब इसका उपाय जो है, इसका प्रयोग कब करना है आपने, होली का दहन, जिस दिन होलिका दहन होगी उस दिन आपने ये पोटली जो बना रखी है, ये पोटली ले जानी है। जहाँ आप होलिका दहन देख रहे हैं हो रहा है, वहाँ उस धरती पर जाकर के आपने स्पर्श कराना है, प्रणाम करना है होलिका को। और उसके बाद परिक्रमा करते हुए ये जो पोटली बनाई है इसे आपने अपने घर ला करके धन स्थान के ऊपर रख देनी है। यानी यकीन मानिए, एक तो आपका धन रुकना शुरू हो जाएगा, और दूसरा, जो जिस तरीके से भी किसी ने धन लिया हुआ है आपका, चाहे कोई भी किसी तरीके से आपने सहायता की है, पैसा वापस नहीं दे रहे, आपको लगता है कि आपने इतनी कोशिश की है इस पैसे को वापस लाने की लेकिन लोग नहीं मान रहे, उनको कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहाना खड़ा कर देते हैं कि हमारे पास पैसा है नहीं है जी। तो बस कुछ अगर मांगते हो तो फिर प्रेशराइज करने लगता है, ऐसा लगता है कि उनको प्रेशराइज कर दिया है और रिश्ते जो है वो बिगड़ने लगते हैं। तो आपका धन भी वापस आने लगेगा और आपका धन में बढ़ोतरी भी होगी, स्टे करेगा आपके घर में, धन रुकेगा। अब दूसरा उपाय हम करते हैं कि नज़र लग जाती है, खास करके टोक लग जाती है किसी को भी, हमारे कार्य बनते बनते रुकने लगते हैं और हमें फीलिंग होती है ऐसे कि किसी ना कोई चीज़ पहले जैसी स्मूथ नहीं रही है। मे भी नज़र है, मे भी नहीं है, बट आपने ये उपाय ज़रूर करना है। नज़र है तो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, अगर नहीं नज़र है, कुछ और क्रिया है, तो भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
कि आपको कि खास करके जैसे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, चिड़चिड़े से होने लगते हैं। और घर के अंदर भी कई बार हमें लगता है कि कभी कोई चीज़ टूट गई, सामान टूट गया, बिखर रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। काला धागा लेना है और आपने काला छोटा सा एक कपड़ा लेना है जिसमें तावीज़ बनेगा। अब ये क्रिया जो है ये 8 दिनों के अंदर करनी है, किसी भी दिन, यानी होलाष्टक जब अष्टमी तिथि शुरू होगी उसके बाद से लेकर के होलिका दहन के पहले तक। तो ये सामान एकत्रित आपने इस पीरियड के अंदर करना है। काला कपड़ा खुद स्वयं खरीदना है और छोटा सा टुकड़ा ले लीजिएगा जिसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल करके ताबीज़ बना सकें। आप नोट कर लीजिएगा कि आपको करना क्या है। काला कपड़ा प्लस काला धागा। अब काला धागा जो है उस पर आपने 8 गांठें लगा लेनी है, यानी एक एक गांठ लगाने के बाद बैलेंस में देखिएगा कि सारी गांठें जो हैं वो एक साइज़ के ऊपर पड़ रही हों। 8 गांठें उतना ही धागा लीजिएगा, साइडों का धागा इसके अलावा जो होता है एक्सेस है वो काट लीजिएगा। तो 8 गांठें लगा करके इस धागे को तैयार कर लीजिएगा। जिस दिन होलिका दहन होगा, होलिका दहन के पास आपने चले जाना है, वहाँ पे अग्नि जल रही होती है और वहाँ से थोड़ी सी छोटी सी एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेना है जो बुझ गया हो, जो आपको लगता है कि अभी ये साफ़ है, इसके अंदर अग्नि नहीं है, वो छोटा सा टुकड़ा आप ले लीजिएगा और आपने उस काले कपड़े में बांध करके उसे उस धागे के साथ सिल लेना है, तावीज़ बना लेना है। अगर आपको लगता है कि घर के अंदर समस्या हो रही है तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे टांग दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं, नज़र लग जाती है, कभी दूध नहीं पी रहे हैं, कभी बीमार हो जा रहे हैं, कभी कुछ भी ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आप ये तावीज़ बना करके उस बच्चे के गले में डाल दीजिएगा। आपकी ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपको परेशानियां नहीं होंगी, बच्चा चिड़चिड़ा नहीं होगा। घर के अंदर जो टोक लगी चीज़ें, नुकसान हो रही है, परेशानी हो रही है, कुछ डिस्ट्रैक्ट होती जा रही हैं चीज़ें, डिस्टर्ब होती जा रही हैं चीज़ें, आपको लगता है कि पहले जैसी हैप्पीनेस आपके घर में अब नहीं है, तो आपने ये उपाय कर लेना है और ये जो तावीज़ है अपने मुख्य द्वार पर टांग लेना है। तो आपकी दूसरी समस्या भी होगी खत्म। अब आती है तीसरी समस्या, यानी कई बार पति पत्नी के बीच में तीसरे का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी मेल या फिर फीमेल का। कई बार ऐसा आता है मेल कारण बन जाते हैं कि आप पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट का कारण, और कई बार फीमेल बाहर की। तो बहुत ज़्यादा रिश्ते में एक तनाव, स्ट्रेस आ जाता है, लड़ाई झगड़े। कई बार होता है कि सिचुएशन आ जाती है तलाक तक, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तलाक कुछ कारणों से आप नहीं ले पाते, चाहे बच्चों की सिचुएशन, माता पिता हैं उस घर के अंदर, या कुछ जिम्मेदारियां हैं, बट अपनी ज़िंदगी को आप बहुत स्ट्रेसफुल बना करके चलते रहते हैं, यानी उस ज़िंदगी के अंदर आपकी खुशी नहीं होती है, आपके जीवन में सुकून नहीं होता, बस कुछ ऐसे ही होता है कि ठीक है हमें ज़िंदगी बितानी है इस घर में अंदर, बट ये घुटन की ज़िंदगी भी तो ज़्यादा देर तक नहीं बिता सकते ना आप। तो ये डिस्प्यूट लेवल जो है इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ आप दोनों के रिश्ते पर, आप पर, बल्कि आपके स्टेटस के ऊपर, आपके वर्क के ऊपर भी पड़ता है, आप वर्क भी सुकून से नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात, बच्चों के ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। और तीसरी बात, पेरेंट्स बहुत डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि कोई भी माता पिता नहीं चाहते उनके बच्चे सुकून से ना रहें। तो आपके घर में अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा कोई तीसरे का इम्पैक्ट, आस्पेक्ट ज़्यादा है, और आपको पता है ये वो व्यक्ति है जो इस तरीके की वजह से, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो आपने क्या करना है, उस व्यक्ति की एक पिक्चर निकलवा लीजिएगा। फ़ोन पर होती है आजकल, सबके पास अवेलेबल होती है। और अगर पति की तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो पत्नी ये कार्य करे, और अगर पत्नी की तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, यानी कोई तीसरा इन्वॉल्व हो रहा है पत्नी की तरफ से, तो पति ये उपाय कर सकता है। जो भी तीसरा है उसकी फ़ोटो ले लीजिएगा। उस फोटो को आपने ध्यान रखिएगा, करना क्या है, ये बहुत विधा ऐसी है कि हमें उसी तरीके से ही करनी पड़ती है। उस फोटो के पीछे आपने नाम लिखना है अपने घर के पर्सन का, यानी जो फोटो आपने ली है, जो तीसरा व्यक्ति है, उसके पीछे अपने घर के व्यक्ति का नाम लिखना है। और उस नाम को लिखने के बाद अपने, अब लिखना किससे है और काटना किससे है, ये बहुत ध्यान रखना है। पीछे की तरफ आपने 8 बार नाम लिखना है,
मान लीजिए कि कोई औरत है जो आपके पति पत्नी के रिश्ते में है, तो उस औरत की फ़ोटो ले लीजिएगा और अपने पति का नाम पीछे 8 बार लिख दीजिएगा। और अगर आदमी है कोई, तो पति ये उपाय कर सकता है कि उस आदमी की फ़ोटो ले लीजिएगा और पीछे अपनी पत्नी का नाम लिख ले। लिखना है आपने लाल रंग से नाम, और काटना है, क्रॉस करना है हर नाम के ऊपर आपने काले रंग के साथ। यानी काले पेन का इस्तेमाल करना है या फिर लाल पेन का इस्तेमाल करना है। लाल पेन से लिखने हैं नाम, काले पेन से आपने काटने हैं नाम। और उस फोटो को आपने एक काले कपड़े के अंदर बांधना है, और काले कपड़े में बांध करके जहाँ भी होलिका दहन हो रही है आपने उसके साथ चक्र परिक्रमा करने हैं उसी फोटो को लेकर के, और कहीं भी दूर जा कर के उस फोटो को आपने फाड़ देना है, छोटे छोटे पीसीस में फाड़ देना है और फेंक देना है। जलाना नहीं है, फेंक देनी है वो फोटो। यकीन मानिए वो तीसरा कुछ ही दिनों में धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएगा, उनसे आपकी ज़िंदगी से दूर होना शुरू हो जाएगा। लड़ाई भी नहीं होगी, झगड़ा भी नहीं होगा, बट वो पर्सन हट जाएगा। अगला उपाय हम देखते हैं कि अगर कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा व्यक्ति है जो आपको बार बार डिच करता है, बार बार आपको लगता है धोखा देता है, फिर आपको लगता है नहीं शायद सुधर गया होगा, फिर आपको लगता है नहीं यार ये तो सुधरा नहीं, ये तो पहले जैसा ही व्यक्ति है, चाहे लड़की है या लड़का है या फीमेल मेल जो भी है, बट आपको धोखे बार बार अगर मिल रहे हैं तो आपने एक काम करना है कि उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति आपको बार बार धोखा दे रहा है, कई बार हम बहुत इमोशनली भी अटैच हो जाते हैं किसी के साथ, लेकिन उसके बाद हमें लगता है कि वो व्यक्ति तो अंदर से कुछ और ही कह रहा था, धोखे कुछ और ही दे रहा था। तो आपने उस व्यक्ति का नाम, जहाँ होलिका दहन जल रहा है वहाँ आपने लिखना है, लेकिन आपने सबसे पहले आम की लकड़ी लेनी है। ध्यान रखिएगा आम की ही लकड़ी है, वो होलिका अष्टक के बीच में आपने उस लकड़ी को ले लेना है, और उस लकड़ी से जा कर के आपने होलिका दहन जहाँ जल रहा है वहाँ पे उसके आसपास उसका नाम लिखना है, और उस नाम को ऊपर से क्रॉस कर देना है और लकड़ी को वहीं फेंक देना है। आप यकीन मानिए जो व्यक्ति आपको बार बार डिच कर रहा है, धोखा दे रहा है, उसकी खुद की इंटेंशन जो है उसको बार बार कुचोटना शुरू कर देगी कि नहीं तुमने गलत किया है, तुमने गलत किया। कई बार होता है कि हम मार करके दूसरे को सुधारना चाहते हैं, लेकिन हमें मारने की ज़रूरत नहीं है। कई बार सिनेरियो ऐसा क्रिएट हो जाता है कि सामने वाले को खुद अकल आ जाती है कि नहीं हमने ज़िंदगी में कुछ चीज़ें गलत की हैं, तो उसको वैसा ही करने दीजिए। अब आता है कई बार आपको घर में बहुत ज़्यादा व्यक्ति बीमार रहता है, ज़्यादा बीमार रहता है, नहीं सोल्यूशन निकलता, बहुत सारे इलाज, कई सारी चीज़ें आप कर चुके हैं, लेकिन आपको लगता है कि कुछ भी सोल्यूशन जो है वो नहीं निकल रहा है। एक नारियल ले लीजिएगा, नारियल सूखा वाला नारियल, यानी उसमें पानी नहीं होना चाहिए। जो नारियल हम खास करके पूजा में सामग्री में यूज़ करते हैं, बंद नारियल होता है, खोपरा जिसे हम कहते हैं, वो ले लीजिएगा, और उसे आपने पूरे ऊपरी हिस्से में काट लेना है। उसके अंदर देसी घी भर लेना है। देसी घी भर करके आपने ऊपर ढक्कन ढक देना है, और उसके बाद आपने 7 परिक्रमा होलिका दहन की करनी है। लेकिन जो नारियल है वो आपने अष्टक में बना करके रख लेना है, यानी 8 दिन जो बीच में होते हैं, 8 दिनों में उस नारियल का ऊपर का हिस्सा काट करके उसे घर के अंदर रख देना है, और उसमें थोड़ा सा घी डाल के रख देना है, और वो ले जाना है वहाँ पे जा करके सारी परिक्रमा कराते हुए उस होलिका में आपने इस नारियल को डाल देना है। और ख़ास करके अगर वो व्यक्ति आपके घर में है, आपके आसपास है, तो उसका हाथ ज़रूर लगवा लीजिए, वरना आप अपने घर में पूरी तरह से घुमा करके उस नारियल को आप जा करके अग्नि में डाल दीजिए, ताकि जितना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो उतर जाएगा और व्यक्ति स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। अगले उपाय की तरफ बढ़ते हैं, जो तांत्रिक उपाय किसी पे किए होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं नेगेटिव एनर्जीज कर देते हैं। कई बार हम राह पे चल रहे होते हैं, रास्ता क्रॉस करते हैं, तो वहाँ चौराहों पे कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, तो हम उस पर क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन अंदर डर एक रह जाता है कि हमने वो क्रॉस किया था। वो वहम बैठ जाता है, वो निकलता नहीं आपके माइंड से। आपको लगता है नहीं हमने जब से वो किया है ना तब से हमारी चीज़ें खराब हो रही हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें, जब हम कुछ चीज़ें सोचते हैं ज़्यादा तो उसका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा पड़ने लगता है। पीली सरसों ले लेनी है आपने, लेकिन पीली सरसों अपने अष्टक पे ही बीच में ला करके अपने घर में रख लेनी है, और पीली सरसों आपने एक मुट्ठी भरनी है, जितनी मुट्ठी भर जाए अच्छी से उतना देखिएगा, झाड़ करके देख लीजिएगा, जो बीच में बचती है उसे अपने सिर के ऊपर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिएगा, और वो मुट्ठी भर करके पूरे घर
सबके अंदर आपने एक चक्कर ज़रूर काटना है। हर कमरे के अंदर बालकनी, छत है, जो भी है, स्टेयर्स है, तो सीढ़ियों से निकल जाइएगा और जलती हुई अग्नि में आपने ये पीली सरसों डाल देनी है। जो भय, जो डर, जो घबराहट, जो आपको लगता है कि नेगेटिव एनर्जीज हो रखी हैं, हमारा कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वो सारे सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। यानी आपकी जितनी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। एनिमीज बन जाते हैं शत्रु, बिना बिठाए बैठे बैठाए। किसी की आप बहुत मदद करते रहते हैं, जब एक बार मदद नहीं करते तो मुंह फुला लेते हैं वो। तो ऐसे शत्रु ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जिन्हें आप रोज़ कुछ ना कुछ दे रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ दे रहे हैं, लेकिन जिस दिन नहीं देंगे ऐसे लगता है वही सबसे बड़ा शत्रु है। जिसके काम आप रोज़ करते रहते हैं, रोज़ करते रहते हैं, एक दिन नहीं करेंगे तो वो समझेंगे नहीं आपको, लेकिन आपके एनिमीज सॉलिड बन जाएंगे। अच्छा, मेरा काम तो किया ही नहीं, मेरे काम तो करते ही नहीं। तो अगर ऐसे शत्रु हैं या फिर कोई वैसा व्यक्ति जो बार बार आपको हार्म कर रहा है, 8 बताशे ले लीजिएगा। 8 बताशे लेकर के आपने एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे ढेरी बनाते हैं, जिसे ढेरी बना करके उसे 2 हाथों में ऐसे पकड़ के लेके जाना है। यही लेकर के आपने परिक्रमा करनी है 8 बार और उसमें डाल देने हैं। तो आपके जितने एनिमीज़ हैं, शत्रु हैं, उनके दिलों में अपने आप मिठास आना शुरू हो जाएगी आपके प्रति। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट वो उनका अपना रुझान जो है वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो देखा आपने ये वीडियोस कितनी इफ़ेक्टिव है आपके लिए। ये 8 दिन बड़े कमाल के होते हैं। हाँ, नेगेटिव एनर्जीज़ को बर्न करने के होते हैं, तो ऐसे दिन भी तो चाहिए होते हैं जहाँ आप अपनी एनर्जीज़ को बहुत अच्छा पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकें। तो ये उपाय करने से आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे हर्डल्स जो हैं वो दूर हो सकते हैं। तो आप इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा, इन उपायों को बहुत सारे लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाइएगा। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इनफैक्ट आपने मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुँचाना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, पर्सनली अपॉइंटमेंट, तो आप जो नंबर दिए हैं उन नंबर पर कॉल करके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। नमस्कार।